परमं प्रधानं सर्वधर्माणां क्षेणं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते, चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिद। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन आया है, उसकी अपनी स्वाध्याय आत्म प्रसिद्धि नाम की जो पुस्तक, जिसमें गुरुदेव श्री के लगभग 1950 के आसपास के प्रवचन, उनके आधार से ये सब चर्चा और उसकी व्याख्या आई है, उसकी अपनी चर्चा कल वीर शक्ति की चल रही थी। वीर शक्ति के संदर्भ में गुरुदेव ने जो 1966 में 15वीं बार समय सार जी के प्रवचन किए थे, उसमें भी एक चर्चा विशेष आई है, तो अपन उसको देखना चाहते हैं। पुस्तक तो नहीं है वहां पे, मैं पढ़ता हूँ, यदि वो तो चलो ऐसे ही पढ़ते हैं। जिनके पास पुस्तक हो वो ले सकते हैं। 19वें नंबर का भाग है, समय सार वैभव 19वां नंबर का भाग, 81 नंबर पेज है। थोड़ी चर्चा बारीक है, तो अपन आराम से इसको देखते हैं। देखो, यह वीर्य नाम की शक्ति आत्मा में पारनामिक भाव से है। पहले चर्चा आ गई है, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों में वीर शक्ति विराजमान। तो वीर शक्ति कैसी है कि निरपेक्ष है, अनादि अनंत है, निरपेक्ष है। तो क्या कहलाई ये वीर शक्ति? पारनामिक भाव से है। पारनामिक भाव का अर्थ क्या होता है वो गुरुदेव फरमाते। देखो, यह वीर नाम की शक्ति आत्मा में पारनामिक भाव से है, और पारनामिक भाव से यानी कि सहज भाव से है। इसको किसी की अपेक्षा नहीं। दो बातें कह दी। सहज भाव से है, ये अस्थि रूप कथन है, और किसी की अपेक्षा नहीं, ये नास्ति रूप कथन है। तो ये दोनों ही कथन एक ही में समाहित है। किसमें? पारनामिक स्वरूप। यह वीर नाम की शक्ति आत्मा में पारनामिक भाव से पारनामिक स्वरूप है। उसका अर्थ क्या हुआ कि ये सहज है। सहज माने स्वभाव से ही है, और स्वभाव से जो होता है उसे किसी की अपेक्षा होती है। क्यों? कि स्वभाव में हेतु नहीं होता। तो पारनामिक भाव से यानी सहज भाव से है, इसको किसी की अपेक्षा नहीं। अब देखना, इतनी बात हो गई। अब आगे चलेगी बात। एक शक्ति अनंत शक्ति को निमित्त है। यहाँ वीर शक्ति की चर्चा है। प्रत्येक शक्ति अपने अपने स्वरूप है, और प्रत्येक शक्ति का अनंत शक्तियों में रूप है, और अनंत शक्तियां अपने अपने रूप से परिणमित होती हैं। उसमें प्रत्येक शक्ति का रूप भी परिणमित होता है। उनको शक्ति के भेद अपेक्षा देखोगे तो प्रत्येक शक्ति का अपना अपना रूप, अपना अपना भाव परिणमन है, लेकिन वह उस भाव परिणमन में अनंत अनेक शक्तियों का रूप प्रकट है। वो देखो, एक बात तो इतनी हुई कि यह वीर नाम की शक्ति पारनामिक भाव स्वरूप होने से सहज है, पर से निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं। एक बात हुई। दूसरा पॉइंट, एक शक्ति अनंत शक्ति को निमित्त है। इस प्रकार एक शक्ति अनंत में व्याप्ति है। आगे इसके बाद अभी अपनी शक्तियां कितनी चल गई? जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, और उसके बाद वीर शक्ति है, और इसके बाद प्रभुत्व शक्ति, और उसके बाद विभुत्व शक्ति।
ऐसी आएगी। अभी तो चल गई ना जीवत्व शक्ति, चेती शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति और छठवीं थी वीर शक्ति। अभी देखो कहाँ तक आ गई बात। दूसरा बिंदु आया कि एक शक्ति अनंत शक्ति को निमित्त है, एक शक्ति अनंत में व्याप्ति है। 2 पॉइंट हो गए, ख्याल रखना है। तब वो दूसरे अपन इतना ख्याल रखेंगे तो आगे बात अपने क्लियर होगी। अब क्या कहा तीसरी बात, एक एक वीर शक्ति में ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान सदा ही रहा। वीर शक्ति लो, एक शक्ति, पहले तो कहा एक शक्ति में अनंत शक्ति व्याप्ति, तो अब वो दूसरी बात के बाद तीसरी बात क्या कही कि एक वीर शक्ति में ध्रुव उपादान है और क्षणिक उपादान, यानी वह वीर शक्ति शक्ति रूप से त्रिकाल रही हुई है और उस शक्ति की प्रकटता पर्याय में है, उसका क्षणिक उपादान। ठीक है ना। तो एक वीर शक्ति में ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान सदा ही रहा हुआ है। अब देखो, और यह क्या होगा कि शक्ति की ध्रुवता, कायमता, ये इसका ध्रुव उपादान, और वर्तमान परिणति शक्ति की प्रकटता होना वह इसका क्षणिक उपादान। यहाँ तक तो स्पष्ट है बिल्कुल। अब कहते हैं कि इसके उपादान के 2 उपादान कहे ना, एक कहा त्रैकालिक उपादान ध्रुव उपादान और एक कहा पर्याय रूप क्षणिक उपादान। 2 उपादान कहे, तो ये उपादान इनको दो कहे ना, तो कारण कारिक, कारण कारिक। ध्रुव उपादान को कारण कहा और पर्याय उपादान क्षणिक जो है उसको कार्य कहा। तो ये इसके उपादान के कारण कार्य में पर्याय की जरूरत नहीं। यहाँ तक आई बात। क्यों नहीं जरूरत, कि फिर चलो पहली लाइन पे कि यह भी कार्य स्वयं तो पर्याय है, पर्याय कार्य जो कारण कार्य बना नहीं हो रहा है, कारण उसी को कह रहे ना अपन। ऐसे अपन चित्त में ऐसे लिखो कि वीर शक्ति, वीर शक्ति को कहो कि ध्रुव उपादान स्वरूप, तो क्षणिक उपादान, और ध्रुव उपादान को कारण कहो और क्षणिक उपादान को कार्य कहो। कार्य माने पर्याय, कार्य माने परिणति, प्रकटता, व्यक्त। कार्य को पर्याय की जरूरत नहीं। अभी दोनों बात बता देखो दोबारा से, वो थोड़ी है बारीक और पुस्तक भी नहीं है आपके पास, इसलिए थोड़ी अड़चन है। अब मैं बोलता हूँ। देखो पहले क्या कहा था, वीर नाम की शक्ति आत्मा में पारणामिक भाव से है, यानी सहज है पर आदि सबसे निरपेक्ष। अब उधर से अपन आगे आ गए। ये वीर शक्ति कैसी है कि ध्रुव उपादान स्वरूप और क्षणिक उपादान स्वरूप है, यानी यह आत्मा में त्रिकाल रही हुई है, ये इसका ध्रुव उपादान, और परिणति में प्रकट है, उछल रही है, ये इसका क्षणिक उपादान। ठीक है। तो शक्ति की ध्रुवता, कायमता ध्रुव उपादान और वर्तमान परिणति होना इसका क्षणिक उपादान। अब जरा आगे पढ़ते हैं। इसके उपादान के उपादान 2 कहे ना, तो ये उपादान यानी कि कारण उपादान और कार्य उपादान, इनमें पर की जरूरत नहीं। क्यों कि ये सहज पारणामिक भाव से रही है, इसे पर की कोई अपेक्षा है नहीं। अभी क्या नक्की किया अपन ने, अभी अपन ने ये नक्की किया कि ये जो ध्रुवता है ना, कायमता, इसको कहा कारण, और पर्याय रूप जो परिणति प्रकट हुई वीर शक्ति की पुरुषार्थ रूप उछाला, उसको क्या कहा, कार्य उपादान। तो कारण किसे कहा, ध्रुव को, और कार्य कहा पर्याय को। अब क्या कहते हैं, अब थोड़ी बात देखो कि पर्याय वीर है ना, ये पर्याय वीर माने पुरुषार्थ की उछाल रूप परिणति, वो द्रव्य को सिद्ध करती। तो कारण कौन कहलाया, वो पर्याय। अब बात पलट दी, उतनी बात तो पहले रख दी, पहले वस्तु की व्यवस्था समझाते हैं ना, तो पहले इतनी बात रखी, वीर नाम की शक्ति आत्मा में पारणामिक भाव से है, ये सहज है, किसी की अपेक्षा नहीं है, एक शक्ति को अनंत शक्ति निमित्त, अर्थात एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप है और अनंत शक्तियों में प्रत्येक शक्ति का रूप है। अब कहते हैं कि ये जो वीर शक्ति है, इसमें एक द्रव्य स्वभाव में शक्ति कैसे रही है,
ध्रुव रूप से, और पर्याय में परिणति में व्यक्त हुई है पर्याय रूप से। तो ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान दो विषय आ गए अपने सामने। और तो ध्रुव को कारण कहना और पर्याय को कार्य कहना, एक विवक्षा तो ये है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि पर्याय ने सिद्ध किया कि ये द्रव्य है, तो पर्याय को कारण, वो कारण कहना और द्रव्य की सिद्धि नामक कार्य। आ गई बात। अब देखो आगे बात बढ़ गई। पर्याय वीर यह द्रव्य को सिद्ध करता है। क्या कहा कि कारण के नित्य नित्य को किस रीति से सिद्ध करेगा। ये प्रश्नवाचक है, अपने सामने विचार का बिंदु है। क्योंकि नित्य तो नित्य स्वरूप है। नित्य स्वरूप का अर्थ होता है जैसा है वैसा है। तो जैसा है वैसा है वो कैसे सिद्ध करेगा कि ऐसा है। वो तो सहज सिद्ध है। स्वीकार करेगा तो हाँ, स्वीकार कौन करेगा? पर्याय करेगी। तो अनित्य स्वीकार करेगा नित्य का। जैसे ना अलिंग रहने का बीच में बोले ना, तो वो पर्याय जो है ना वो द्रव्य को स्वीकार करती है, तो हाँ, वही आत्मा है ऐसा पर्याय। हाँ, वो चर्चा है। इधर कौन सी चर्चा? कारण कार्य की चर्चा कैसी ली, इसकी याद दिलाता हूँ मैं आपको। 181, 182, 183 का था। हाँ, वहाँ द्रव्य को आधे कहा, पर्याय को आधार कहा। आधार आधे संबंध है ना द्रव्य पर्याय का। तो द्रव्य वैसे व्यवस्थित व्यवस्था देखो तो द्रव्य आधार है, पर्याय उसके आधे है। क्योंकि पर्याय किसके आधार से उत्पन्न हुई है? कि द्रव्य के आधार। द्रव्य आधार, पर्याय आधे। लेकिन पर्याय में सिद्धि हुई द्रव्य की, तो पर्याय का आधार द्रव्य है। ऐसे ही यहाँ कहा कि वो जो क्षणिक पुरुषार्थ के उछाले रूप व्यक्तता का परिणमन है, वह जो अनित्य कार्य भाव है वो द्रव्य को सिद्ध करता है। नित्य नित्य को किस रीति सिद्ध करे? वर्तमान वीर की श्रद्धा ज्ञान आदि की रचना ये द्रव्य को सिद्ध करती है। अब देखो ये बात कहना थी तो ऊपर एक बात कही थी, एक शक्ति अनंत शक्ति में व्याप्ति है। वो बात क्यों कही थी? इसलिए कही थी देखो कि वर्तमान वीर का पुरुषार्थ रूप उछाला आया, तो पुरुषार्थ रूप उछाला आया तो ज्ञान का अपने स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ, और श्रद्धा ने मिथ्यात्व की प्रतीति छोड़कर अपने सच्चे सम्यक स्वरूप को प्रतीति में लिया, तो ये श्रद्धा का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ गुण शक्ति अलग है, वीर शक्ति, और श्रद्धा शक्ति अलग है, ज्ञान शक्ति अलग है, लेकिन उनका सब में रूप है। तो वो जो पुरुषार्थ की व्यक्तता हुई तो ज्ञान का पुरुषार्थ जागा, श्रद्धा का पुरुषार्थ जागा। ऐसा आएगा ना? वीर शक्ति का हाँ, तो वीर शक्ति का रूप है ना श्रद्धा ज्ञान में। तो अब वो जो श्रद्धा ज्ञान आदि की सम्यक रचना जो हुई, श्रद्धा का स्वरूप रूप परिणमन, ज्ञान का स्वरूप संचेतन रूप स्वरूप परिणमन, उस भाव ने द्रव्य को सिद्ध किया कि यह मैं आत्मा। ये गुरुदेव श्री ने जो बातें कर दी है ना, वे कोई अद्भुत कर दी है। इस बात की जितनी तह तक, जितनी गहराई तक अपन पहुंचेंगे, उसका लाभ क्षयोपशम बढ़ना नहीं है। उसका लाभ ये है कि हमारे चित्त में जो निर्णय की कोटि में अपना चलता है, उसमें बहुत स्पष्टता है। कोई बहुत लोग ऐसे कहते हैं पढ़ते पढ़ते रहने से क्या होगा, है ना, पढ़ गए ये अरे पढ़ते रहने से ये होगा कि पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, ज्ञानियों के द्वारा स्पष्ट किए अभिप्राय को पकड़ोगे नहीं, तो ये निर्णय स्पष्ट कैसे होगा? और ये केवल ज्ञानी परमात्मा की घोषणा है कि निर्णय के बिना प्रतीति होगी। तो हमारा अपना सबका कर्तव्य क्या है? निर्णय करना। किसने कहा? सभी ज्ञानियों ने कहा। पंडित टोडरमल जी साहब ने तो बहुत स्पष्ट कहा, तेरा कर्तव्य तो तत्व निर्णय में तद्रूप होकर अपने उपयोग को लगाना है। ये जो अपन पढ़ते हैं ना, ये पढ़ना नहीं है, ये निर्णय के प्रति का अभ्यास है। निर्णय के कोटि में एक एक बात को तौल तौल करके वहां निर्णय की स्पष्टता होती है। और कोई पढ़ने के लिए पढ़ता है तो उसे कहते हैं निर्णय के लिए पढ़ो।
देखो अभी क्या कहा, क्या कह दिया गुरुदेव ने, नित्य नित्य को किस रीति से सिद्ध करेगा भैया, वर्तमान वीर की श्रद्धा ज्ञान आदि की रचना ये द्रव्य को सिद्ध करती है। कौन? श्रद्धा ज्ञान आदि की पुरुषार्थमयी परिणति, वीर शक्ति की चर्चा है ना, तो श्रद्धा ज्ञान की पुरुषार्थमयी परिणति वह द्रव्य को सिद्ध करती है। तो ये परिणति कारण और जो सिद्ध हुआ वो कार्य, कार्य का अर्थ के ये रचना, रचना माने वह स्वरूप रूप पुरुषार्थ की रचना, अनित्य द्वारा नित्य की सिद्धि होती है ना, कोई नित्य द्वारा नित्य की सिद्धि होती नहीं। समझ में आया? दूसरी बात, ये पर्याय की रचना से यह द्रव्य है, यह आत्मा ज्ञायक प्रभु है, ऐसा सिद्ध हुआ तो इस पर्याय को कारण कहा और द्रव्य को कार्य कहा। जैसे 1 से 81, 82, 83 अपन ने याद की, वहाँ पर्याय को आधार कहा, द्रव्य को आधेय कहा। जबकि आप आगम शैली से देखोगे द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था, तो द्रव्य आधार है, उसके आधार में, उसके आश्रय में पर्याय होती है, वो आधेय है। लेकिन सिद्ध किसने किया कि यह द्रव्य है? पर्याय ने। तो पर्याय आधार, तो यहाँ पर्याय को कारण कहा और जो सिद्ध हुआ कि यह मैं ज्ञायक आत्मा हूँ, ये इसको कार्य कहा। तो भी ये कारण और कार्य ऐसी चीज है। अब समझना, अब जरा बात को बड़ा गंभीरता में आ रही है ये, लेकिन अपन पुराना थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जिससे अपने को आगे तकलीफ नहीं। यहाँ तक अपनी क्या चर्चा चली कि वीर शक्ति सहज स्वरूप है, पर की अपेक्षा रहित है, और वीर शक्ति अनंत शक्तियों में व्याप्ति है। इतनी बात हो गई। अब ये जो वीर शक्ति है ये द्रव्य में त्रिकाल रूप से मौजूद है और पर्याय में परिणत होती है एक समय की अवस्था में। तो ध्रुवोपादान, क्षणिकोपादान, दो भाव आ गए अपने सामने। अब यहाँ क्या चर्चा चली? उपादान शब्द से चर्चा चली। तो उपादान ध्रुव को कहा और उपादेय पर्याय को कहा, ऐसा ही हुआ ना। तो क्षणिक उपादान है ना, उसको उपादेय भी कहते हैं, उपादान ध्रुव उपादान। तो ये ध्रुव उपादान, क्षणिक उपादान, तो ध्रुव उपादान है वास्तव में कारण, और पर्याय उपादान जो क्षणिक उपादान है वह है कार्य। लेकिन यहाँ क्या विवक्षा करी कि कार्य ने सिद्ध किया कि ये द्रव्य है, तो क्षणिक उपादान रूपी जो परिणमन है उसको कारण कहा, और द्रव्य जो है त्रिकाली और शक्ति जो है त्रिकाली उसको कार्य कहा। ठीक है, तो ये पलट गई बात। यानी आगम विवक्षा से या सामान्य द्रव्य गुण पर्याय की विवक्षा से द्रव्य कारण अथवा त्रिकाल रहने वाला कारण और परिणति होना वो कार्य। तो कारण से कार्य की सिद्धि कारण से है, यही होता है ना। तो पर्याय की सिद्धि काय से है? त्रिकाल शक्ति या द्रव्य से। लेकिन वो पर्याय ने सिद्ध किया कि ये द्रव्य है, तो कारण कहा पर्याय को और कार्य कहा द्रव्य को। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बात समझते हैं। पर्याय को कारण कहा और द्रव्य को कार्य कहा, तो भी ये कारण और कार्य ऐसी चीज है कि कारण यह उपादान पलट करके उपादेय होए, ऐसी ये चीज नहीं। कारण कार्य नहीं, तो कार्य का रूप तो ऐसा है। क्या कहना है कि यहाँ हमने पर्याय को कारण कहा और द्रव्य को कार्य कहा, तो वो कारण पलट करके द्रव्य बन गया, ये नहीं कहना है। वो अनित्य पर्याय पलट करके उसने द्रव्य को सिद्ध किया, तो पर्याय पलट करके द्रव्य हो गई, त्रिकाली हो गई, ये नहीं कहना है। क्या कहना है कि सुनो भैया, बंद कर देंगे इसको, बंद। क्या कहना है कि कार्य का रूप ऐसा है कि पूर्व का जो रूप है ना वह पलटता है और नवीन रूप उत्पन्न होता है। ये क्रिया ऐसे होती है ना। पर्याय का उत्पत्ति कैसे है कि क्रिया रूप उत्पत्ति है,
क्रिया रूप उत्पत्ति तो क्या होती है क्रिया, कि पूर्व का परिणाम व्यय होता है और नवीन परिणाम उत्पन्न होता है, ऐसे ही है ना। तो कहते हैं परिणाम जुत्तम दब्बम, ऐसे नहीं, पूर्व परिणाम जुत्तम दब्बम। ये क्या कहा, कारण कार्य की बात है ना। तो कारण कार्य में यहाँ एक सामान्य विवक्षा कि त्रिकाली ध्रुव उपादान वह कारण, क्षणिक उपादान रूपी कार्य वह कार्य कहलाया। ठीक है, तो कारण रूप जो भाव है वो त्रिकाली उपादान और कार्य रूप भाव है वो क्षणिक उपादान। तो सिद्ध यहाँ क्या रहा कि त्रिकाली को कारण कहना और क्षणिक को कार्य कहना। लेकिन क्षणिक अनित्य दशा ने सिद्ध किया किसको, त्रिकाली को, इसलिए वो क्षणिक अवस्था को कारण कहना और वो सिद्ध जो हुआ उसे कार्य कहना। एक तो ये विवक्षा। अब एक और विवक्षा यहाँ आई कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति का कारण कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में क्या कहा गया है कि पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य कारण है। वहां त्रिकाली द्रव्य को भी कारण न लिया और अन्य द्रव्य को तो लिया ही नहीं। अन्य किसी को तो कारण लेने का प्रश्न ही नहीं है पर द्रव्य को, लेकिन अपने ही वर्तमान पर्याय का कारण, पूर्व पर्याय का व्यय होके आता है नवीन परिणाम। तो वर्तमान पर्याय का कारण कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने क्या घटित किया कि सबका निषेध कर दिया और पूर्व परिणाम से युक्त जो द्रव्य है वह कारण और वर्तमान परिणाम से युक्त जो भाव है वह कार्य। ऐसी विवक्षा है ना। उसमें क्या है, अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, पर्याय नहीं, पर्याय को न लिया, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य है वह कारण कहा। और अनंत और वो जो वर्तमान पर्याय है उस, हाँ, अनंतर उत्तर क्षणवर्ती, अनंतर उत्तर क्षणवर्ती माने वर्तमान, उसे कार्य कहा। ठीक है, तो उसमें गुरुदेव यहाँ ध्यान दिलाते हैं परिणाम जुत्तम दब्ब ऐसे नहीं कहा है। क्या कहा है, पूर्व परिणाम जुत्तम दब्बम, यानी पूर्व के परिणाम सहित का द्रव्य उसे उपादान कहिए, कारण कहिए, और आगे के परिणाम सहित का द्रव्य उसको उपादेय यानी कार्यगत कहिए। क्योंकि द्रव्य कहाँ है, वर्तमान द्रव्य में वो वर्तमान परिणाम से परिणमित है, वही द्रव्य है ना। तो पूर्व परिणाम से परिणमित द्रव्य कारण या उपादान और वर्तमान परिणाम से परिणमित जो द्रव्य है वह उपादेय अथवा कार्यगत, तो उसे उपादेय द्रव्य कहा और पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य को उपादान द्रव्य कहा। हाँ, पूर्व के परिणाम सहित का द्रव्य वह उपादान कहिए और बाद के परिणाम का, बाद का माने वर्तमान, पूर्व के बाद का माने वर्तमान, वर्तमान परिणाम सहित का द्रव्य उसको उपादेय अथवा के कार्यगत कहिए। ऐसे ये नहीं, अभी सुनना, ये बात तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, लेकिन ये भी उपचार की बात है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जो चर्चा आई वो खरी बात नहीं है, वो उपचार की बात। खरी क्या है कि प्रत्येक पर्याय अपने षट कारक से उत्पन्न, परिणाम पर या द्रव्य पर आरोप किया। वो उपचार भी क्यों किया, अन्य सबका निषेध कर दिया, सबका निषेध। अब देखो क्या कहते हैं, वीर की रचना पर्याय में होती है और उसके द्वारा आत्मा पूरा जानने में आता है, कारण कि किसी गुण के द्वारा या द्रव्य के द्वारा यह जानने में आता नहीं। यह त्रैकालिक परम पारणामिक भाव स्वरूप अपना निज परमात्म द्रव्य जो वस्तु तत्व आत्मा है, ये किसी गुण से नहीं जानने में आती, ज्ञान गुण से जानने में नहीं आती, ज्ञान गुण की परिणति चेतना से जानने में आती, ये द्रव्य से जानने में नहीं आती। कि वो अरिहंत भगवान का द्रव्य तो मैं भी द्रव्य नहीं है, ऐसे जानने का। जानने का तो ये है कि अरिहंत भगवान का द्रव्य है, ऐसा मेरा द्रव्य है, ऐसे जानने का परिणाम स्वलक्षी हुए, उससे आत्मा जानने में आती, परलक्षी से भी नहीं आती। तो उन पर भी आरोप नहीं कर सकते देवगुरु शास्त्र के, उनसे जानने में आती। और पूर्व परिणाम उपादान और वर्तमान परिणाम उपादेय, ये भी वास्तव में औपचारिक कथन है। अभी यहाँ कहते हैं
कि कोई गुण द्वारा आत्मा नहीं जानने में आता, कोई द्रव्य द्वारा जानने में नहीं आता। ये पर्याय से जानता है, लेकिन वास्तव में पर्याय है वह अनित्य है, तो भी अपनी रचना की पर्याय है। इस अनित्य पर्याय द्वारा यह द्रव्य नित्य जो है वह नित्य द्रव्य है, ऐसा इसको ख्याल में आता है। अर्थात वास्तव में तो कारण पर्याय होकर के कार्य ये आत्मा, क्योंकि कौन आत्मा है कि जो परिणति में उपस्थित है, ज्ञात है, संचेतन रूप है, वो आत्मा। ये कारण द्रव्य त्रिकाल है और पर्याय कार्य आता है, ये बात जुदी है। एक ये बात तो ठीक है कि द्रव्य कौन है, त्रिकाल, क्योंकि कारण कैसा चाहिए कि त्रिकाल, और कार्य रूप भाव हुआ वो एक समय का हुआ, तो पर्याय को कार्य कहना, द्रव्य या गुण शक्ति को कारण कहना, वो बात ठीक है। लेकिन यहाँ ये बात जुदा। अब अपने को लगेगा कि महाराज वीर शक्ति की चर्चा करते करते आप ये कौन सी चर्चा इसमें ले आए, ये तो क्या है, सुबह 4 साढ़े 4 पे उठना, फिर उठ करके 47 शक्ति, 47 नए, 20 अलिंगरण के बोल, 29 कचरे वाले बोल और 6 अव्यक्त के बोल, इन सब का पूरा घोलन करना, रटना नहीं। हाँ, अपन लोग करते हैं 5 बजे उठ के पाठ पढ़ लो, तो पाठ में क्या लिखा है अपने को ही नहीं पता लगा। यहाँ तो घोलन करना, तो घोलन करते कोई अंदर मगज में कोई बात उठ आती है और सभा का सौभाग्य कि वो बात उनके जो घोलन में चली और वो आ गई व्याख्यान। ये तो कोई सभा का सौभाग्य, सभा में बैठे लोगों को, और अपना जो सामने अपने को अब मिल गई। देखो, ये तो पर्याय की रचना में वीर द्रव्य में था, गुण में था माने है त्रिकाल, और पर्याय में आया है, तो क्या कहेंगे, गुण में था, द्रव्य में था, पर्याय में आया, ऐसे ही तो कहेंगे। तो ये स्वयं परिणमित होकर पर्याय रूप परिणमती है, पूर्व पर्याय का भी इसमें कोई उपचार आरोप नहीं है। तो ये पर्याय का कारण द्रव्य गुण हुआ। सामान्य विवक्षा क्या आई, ये द्रव्य स्वयं उस पर्याय में परिणमित होकर के वो उस शक्ति की खिलावट, विकास, उसकी अवस्था व्यक्त हुई। ये अपेक्षा द्रव्य गुण को कारण कहना, पर्याय को कार्य कहना। एक कारण कार्य की विवक्षा कार्तिकेय अनपेक्षा की, वह सबका निषेध करके पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य को कारण कहना, वर्तमान युक्त से पर्याय को, जो द्रव्य है पर्याय, वर्तमान पर्याय युक्त द्रव्य, उसे कार्य कहना। लेकिन यहाँ फिर कहा कि जिस कार्य ने द्रव्य को सिद्ध किया, हम उसे कारण कहते हैं और द्रव्य को कार्य कहते हैं। लेकिन वास्तव में परिणाम तो अपने द्रव्य गुण की व्यक्तता का होने से द्रव्य गुण उसका कारण हुआ और कार्य पर्याय हुई, और खरेखर देखो तो पर्याय ही कारण है और पर्याय ही कार्य। कितनी विवक्षा एक साथ। धर्मचंद जी कितने बोल इसमें याद रहेंगे, कितनी चर्चा आ गई 2 पैराग्राफ में। 2 पैराग्राफ जितने अपन ने पढ़े गुरुदेव को, इसमें समय लगता है मुश्किल से 3 मिनट, क्योंकि अपन ने देखा है कि 3.5-4 पैराग्राफ का पेज गुरुदेव का 5-6 मिनट में पूरा है ना। तो 3 मिनट में 2 पैराग्राफ में कितनी गंभीर गंभीर चर्चा करें, जिसको अपने को समझने में 1-2 घंटा लग जाए। इसमें थोड़ा सा विषय और है, कोई पंडिताई का काम है ही नहीं ना। पंडिताई का यहाँ व्याकरण नहीं चाहिए, शास्त्री नहीं चाहिए, पंडिताई नहीं चाहिए, एक साथ कोई नहीं कर सकता। इतनी बात चारों प्रकार की कारण कार्य की व्यवस्था एक साथ घटाई कि नहीं घटाई। मुझे लगा कि इसे अपन पढ़े, थोड़ा मुझे भी इसका मंजन होएगा। पढ़ा तो 3-4 बार पढ़ लिया, तब अपन ने ये चर्चा यहाँ पढ़ी। देखो अभी 86 पेज पे थोड़ी और चर्चा है, ये भी कोई बारीक चर्चा है, इसलिए इसको पढ़ते हैं। देखो, आत्मा में तो कहते हैं कि असंख्य प्रदेशी वीर्य ऐसा जमा है मतलब विद्यमान है कि
कि अनंते आनंद आदि को रचे तो वह एक क्षेत्र है। अभी इस वीर्य की चर्चा कहाँ से कर रहे हैं? असंग प्रदेश विस्तार। आत्मा असंग प्रदेशी विस्तार वाला, इसके चप्पे चप्पे प्रदेश प्रदेश पर सारे ही गुण विद्यमान है। तो वीर्य इसका ऐसा सब में व्याप्त है, इसके संपूर्ण विस्तार में इस प्रकार व्याप्त है, उसमें नहीं है। हाँ, अपन ने पढ़ा है वो, ये वाली बात, प्रदेश वाली बात भी अपन ने पढ़ी थी। तो ऐसा जमा है कि अनंते आनंद आदि को रचे वह एक क्षेत्र है। पूरे में वीर शक्ति विस्तार को प्राप्त है क्या? तो वीर शक्ति का परिणमन जो उछाला है पुरुषार्थ का, पूरे में हुआ कि नहीं? और वहाँ आनंद, और क्या वीर शक्ति के पुरुषार्थ का कार्य क्या कहा? स्वरूप निर्वर्तन, यानी स्वरूप की रचना करने की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। तो ये स्वरूप की रचना करने की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति प्रदेश प्रदेश में व्याप्त है, और प्रदेश प्रदेश में आनंद की प्राप्ति होती है। ये स्वरूप की रचना, ये एक ही क्षेत्र है। तो ये एक ही क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विकार होएगा क्या? जो देखना चाची जी को, आप एक दिन अपनी चर्चा आई थी कि विकार के प्रदेश भिन्न कैसे और आत्मा के प्रदेश भिन्न कैसे। 181, 82, 83 संवर अधिकार की वही वाली चर्चा यहाँ पर। अनंते आनंद आदि को रचे तो वह एक क्षेत्र। क्या समझ में आई बात? वीर शक्ति आत्मा के असंग प्रदेश में चप्पे चप्पे पर व्यापक है कि नहीं? व्याप्त है ना। तो उसका जो कार्य हुआ पुरुषार्थ का, तो उसका जो पुरुषार्थ का उछाला आया, तो पुरुषार्थ के उछाले में आनंद आदि स्वरूप का भाव रचित हुआ कि नहीं हुआ? पर्याय में, तो वो पर्याय पूरे में ही व्याप्त होकर हुई है ना। तो इसके आत्मा का जो असंग प्रदेशी विस्तार क्षेत्र है, उसके चप्पे चप्पे पे आनंद है कि नहीं? है ना। तो विकार कहाँ से लाया? ये वाली बात है। ये क्षेत्र में विकार देखो, ये आया फिर उपयोग का संवर अधिकार, कि विकार की पर्याय है ये स्व क्षेत्र ही नहीं, क्योंकि वह स्वरूप रूप भाव नहीं, इसका स्व क्षेत्र ही नहीं। विकार की पर्याय है यह स्व क्षेत्र ही नहीं, इसका ही क्षेत्र ही वस्तु के क्षेत्र से भिन्न है। आत्मा का जो विस्तार अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि के विस्तार स्वरूप, यह जो द्रव्य असंग प्रदेशी, इसके विस्तार में तो फले फूले तो कौन? स्वरूप रूप भाव। ये विरुद्ध भाव जिसका स्वरूप से अविरुद्ध, जिसमें स्वरूप से अविरुद्ध भाव का अभाव है, ऐसा विरुद्ध भाव, वो उसका क्षेत्र अलग है और वस्तु का क्षेत्र अलग है। क्या बातें हैं देखो। पुण्य पाप का भाव, ये भाव तो जुदा है, लेकिन जो ये असंग प्रदेश में इसका जो क्षेत्र प्रदेश है विकार का, वो भी जुदा है, न्यारा है। अर्थात कि सम्यक ज्ञान होते भगवान पूर्ण निर्मलानंद आया दृष्टि में, तो इसलिए इसका परिणमन निर्मल हुआ, वह इसका क्षेत्र है और वह इसका भाव है और वह उसकी पर्याय है। अपने स्वरूप का आलम्बन लेने से कौन लेता है? वर्तमान उपयोग सहित अनंत गुण आलम्बन लेते हैं, अकेला वर्तमान उपयोग नहीं लेता। देखो एक बात मेरे चित्त में आ गई है, सभी गुण लेते हैं और सभी गुण की निर्मलता एक साथ व्यक्त होती है और ज्ञान में वेदन होता है। ये एक बात याद आ गई कि देखो अपन किसी ग्रंथ की, किसी सूत्र को, उसकी टीका को पढ़ते हैं तो बिना गुरुदेव के आधार के पढ़ते हैं ना, तो तब अपने सामने उतना ही विषय आता है जितना आचार्य भगवान ने कहा है। और गुरुदेव के साथ जब अपन पढ़ते हैं तो विषय चारों तरफ से आता है। उसकी सिद्धि के लिए अन्य बहुत सारे न्याय, बहुत सारी युक्तियां सामने आती हैं और वो अपने को लाभ मिलता है। हाँ, यहाँ है ना, तो यहाँ अभी अपन पढ़ रहे होते शक्ति, मान लो ग्रंथ से, तो एक लाइन की 4-8 लाइन विचार करके आगे बढ़ जाते।
मुश्किल से 5-6 दिन में ही पूरी हो जाती, 5-6 दिन भी अधिक होते हैं। लेकिन एक एक शक्ति उसके अंतरंग में क्या है, उसके अंदर में और क्या न्याय बैठते हैं और क्या युक्तियां आती हैं, ये कौन बताएगा? तो कोई अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये ऐसे महापुरुष का संग अपने को मिला है। अन्यथा तो ये लोग कहते हैं ना, ऐसा घर में ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, चौथा काल आ गया। अरे जहाँ गुरुदेव का वांछन हो, पढ़ना हो, सुनना हो, स्वाध्याय हो, वास्तव में है नहीं चौथा काल। कैसा चौथा काल? तीर्थंकरवत। देखो क्या कहा, सम्यक ज्ञान होते भगवान पूर्ण निर्मलानंद आया दृष्टि में, इसलिए इसका जो निर्मल परिणमन हुआ वह इसका आत्मा का क्षेत्र, यह जो निर्मल परिणमित रूप भाव है वह इस आत्मा का भाव, और ये जो पर्याय कार्य है ये इसकी पर्याय। बाकी जितना क्षेत्र पर का रहा इसका इसमें अभाव है, ये अनेकांत हुआ। क्या अनेकांत हुआ? अपने निर्मल स्वरूप की दृष्टि से उपजा हुआ निर्मल परिणमन, वह जो है वह जहाँ निर्मल परिणमन है वह मेरा क्षेत्र है, और समस्त पर क्षेत्र का मुझ में अभाव है। अस्ति नास्ति आ गई, अनेकांत हुआ कि ना हुआ? ऐसा अनेकांत ज्ञान होता है। क्या कहते हैं कि दो बातें अपने साथ रख दी कि जितना निर्मल परिणमन रूप भाव है वो कहाँ हुआ है कि आत्मा के क्षेत्र में, वह आत्मा का क्षेत्र है। आत्मा के क्षेत्र में किसका सद्भाव है कि अपने निर्मल परिणमन का सद्भाव है, अपनी निर्मल शक्तियों का सद्भाव है, और अपने निर्मल शक्तियों के आश्रयभूत द्रव्य का सद्भाव है। ये विस्तार में ये क्षेत्र किसका कि ये आत्मा का क्षेत्र, और जितना पर का क्षेत्र है द्रव्य कर्म आदि जो कुछ भी है उनका क्षेत्र का मुझ आत्मा में अभाव है। ये अनेकांत ज्ञान हुआ। तो अब कहते हैं कि तुम समझ गए स्वयं का सद्भाव और पर का अभाव रूप क्षेत्र अपेक्षा स्वयं के अभाव रूप मेरा, स्वयं के सद्भाव रूप मेरा क्षेत्र और पर के अभाव रूप मेरा क्षेत्र। ठीक है। अब कहते हैं कि शुभ अशुभ के उत्पत्ति के क्षेत्र का प्रदेश का आत्मा में अभाव है। जो शुभ अशुभ परिणाम घटित हो रहा है एक एक समय कृत्रिम क्षणिक भाव, उसका क्षेत्र ही नहीं है मुझ में, उसका क्षेत्र पर क्षेत्र है और मेरा क्षेत्र स्व क्षेत्र है। ये चर्चा 256 नंबर शायद कलश से आती है। वो जो पशु वाले 14 कलश है ना, तत एक अनेक नित्य नित्य वाले जो 14 कलश आए हैं अमृतचंद्र भगवान के, पशु वाले कलश के नाम से प्रसिद्ध है। सीदति पशु एक, उसमें एक लाइन आती है हर कलश में। उसमें भी इसी प्रकार क्षेत्र वाला जो भाव है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटा है, तो क्षेत्र का भाव ऐसा पर क्षेत्र का मुझ में अभाव है। तो जो शुभ अशुभ की उत्पत्ति का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र का, उस प्रदेश का, उस विस्तार का इस आत्मा में अभाव है। कारण के सम्यक दर्शन उदय भाव को स्वीकारता ही नहीं। सम्यक दर्शन का विषय 11वीं गाथा भूतार्थ। आज कह रहे थे गुरुदेव, भूदत्तो मत्स्यदो खलु ट्रेडमार्क जैन धर्म का, जैन धर्म की सील लगाओ, भूदत्तो मत्स्यदो खलु। भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक दर्शन है, और व्यवहार में सब ही अभूतार्थ है। तो उसका आगे का कथन हुआ इतना ही, भूदत्तो मत्स्यदो खलु, ये ट्रेडमार्क है। जैसे वो 3 लोक का नक्शा बना दिया ना, वो एक लौकिक व्यवस्था की, ये ट्रेडमार्क असली क्या है सर्वज्ञ भगवान की वाणी का, भूदत्तो मत्स्यदो खलु। हाँ, तो सम्यक दर्शन में क्या स्वीकार है? भूदत्तो, भूदत्तो यानी भूतार्थ वस्तु मात्र स्वीकार है, व्यवहार में सब ही अभूतार्थ है। तो ये उदय भाव को नहीं स्वीकारता है। ये सम्यक दर्शन उदय भाव आत्मा में नहीं, यानी द्रव्य में नहीं, गुण में नहीं, पर्याय में नहीं, नया प्रगटा है, इसलिए आत्मा में है ही नहीं। लो, ये 3 बातें कहीं पकड़ना है इसको।
कि ये जो उदय भाव माने राग देश की विकृति, मोह का परिणाम, मोह राग देश, ठीक है। ये मोह राग देश का जो परिणाम है आत्मा के द्रव्य में नहीं, मंजूर के नहीं मंजूर, गुण में नहीं, क्योंकि कोई गुण ऐसा नहीं जो इस राग आदि मोह राग देश के भाव को करे। तो द्रव्य में नहीं, गुण में नहीं, अरे पर्याय में भी नहीं। तो पर्याय में तो है सा, अरे जिस पर्याय में है वो पर्याय आत्मा की नहीं, क्योंकि वह सम्यक दर्शन के विषय में उसे स्वीकार किया ही नहीं गया। तो आत्मा का है इतना भी वहां व्यवहार हमें बर्दाश्त नहीं, स्वीकार नहीं। द्रव्य में नहीं, गुण में नहीं, पर्याय में नया प्रगटा है, इसलिए आत्मा में नहीं, ठीक है ना। अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, यह पुण्य पाप के विकल्प रूपी उदय भाव जो हैं वह हमारे अपने क्षेत्र में स्वीकार नहीं किए जाते, इसके गुण में स्वीकार नहीं, अरे इसकी पर्याय में उदय भाव का स्वीकार, ये आत्मा नहीं, इसलिए नहीं। जब ये आत्मा ही नहीं तो ये आत्मा का नहीं, तो आत्मा की पर्याय में भी उदय भाव नहीं, ये आत्मा नहीं, इसलिए नहीं। तो क्यों स्वीकार नहीं, वो सुन लो जरा। विभु है वीर, वीर को क्या कहा, विभु। वीर किसे कहा, स्वरूप की रचना, रूप, सामर्थ्य की शक्ति, सामर्थ्य का भाव, वह वीर शक्ति है, ठीक है। ये वीर शक्ति समस्त गुणों में व्यापी है, समस्त पूरे द्रव्य के अनंत शक्तियों में वीर शक्ति व्याप रही है। व्यापने का नाम है विभु, अनंत शक्तियों में व्याप रही है ना, तो व्यापने का नाम है विभुत्व। विभुत्व शक्ति आएगी इसके बाद, ये 7वीं है, 6वीं है, 7वीं वो आएगी प्रभुत्व, 8वीं विभुत्व और 9वीं फिर सर्वदर्शित्व। तो देखो अभी क्या कहा, अनंत गुण में व्याप गया है, ऐसे वीर्य गुण अनंत गुणों में व्याप गया है। व्याप गया माने उसमें पसरा हुआ है। तो क्योंकि गुण की परिभाषा क्या है, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं से त्रिकाल ले लो और संपूर्ण भागों से सर्वव्यापी आत्म प्रदेश। तो प्रदेश जुदा नहीं है कुछ भी, ये वीर शक्ति का प्रदेश और ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि का प्रदेश जुदा नहीं है कुछ भी। वीर का प्रदेश जुदा और ज्ञान का प्रदेश जुदा, ऐसा नहीं है कुछ भी। इसका भाव जुदा है, इसका लक्षण जुदा है, इसका स्वरूप जुदा है, पर इसका क्षेत्र जुदा नहीं। देखना इस पे से क्या बात निकल के आई, अनंत गुण है कि नहीं। तो वीर की चर्चा चलती है, तो वीर गुण भी सब पूरे आत्मा के क्षेत्र में व्यापा है। तो जहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र व्यापा है वहीं वीर गुण व्यापा है, वहीं सुख गुण व्यापा है। तो ये वीर का ज्ञान दर्शन सुख चारित्र के भाव जुदा है, लक्षण जुदा है, स्वरूप जुदा है, लेकिन क्षेत्र जुदा नहीं। और राग जो है मोह राग देश का विकारी परिणाम, उसका भाव जुदा, उसका लक्षण जुदा, उसका स्वरूप जुदा, अरे उसका क्षेत्र भी जुदा है। ये कोई आचार्य भगवान ने इतने गंभीर गंभीर न्याय प्रस्तुत किए हैं और उन न्याय के आधार से हमें उनका प्रयोग निर्णय में करना चाहिए। जैसे होता है ना, चक्रवर्ती ब्याज निकालो, एक साल में इतना ब्याज हुआ, उस ब्याज पे फिर 3 महीने का ब्याज, फिर वो उसके ब्याज जोड़ के तो एक तरकीब तो ये है कि 3-3 महीने का ब्याज जोड़ते जाओ, फिर उस पर फिर ब्याज निकालो, फिर जोड़ो, फिर ब्याज निकालो, फिर जोड़ो। तो कोई गणितज्ञ ने क्या किया कि चक्रवर्ती ब्याज निकालने का फार्मूला बना दिया कि इस फार्मूले में लिख दो ये बार बार क्यों, तुम्हें 7 साल का निकालना, मर जाओगे 3-3 महीने करते करते। ऐसे ये सीधे भेद ज्ञान के फार्मूले दे दिए, गणितज्ञ ने दिए हैं वो, ये आत्मज्ञ ने दिए। इसका प्रयोग करो कहाँ, अपने निर्णय के कार्य में, निर्णय का जो अपना एजेंडा है अथवा अपनी कार्य सूची में क्या कार्य सबसे पहले है, निर्णय करना। यानी रोटी खाने के पहले भी क्या कार्य पहला है, निर्णय करना। तो वो निर्णय के कार्य में इस फार्मूले का, इन युक्तियों का, इन न्यायों का अपन यदि आश्रय लेकर, उनका सहारा लेकर के निर्णय करेंगे तो यथाशीघ्र सच्चा और पूरा निर्णय अपने को होगा।
और निर्णय होगा तो जन्म मरण का अंत होगा प्रतीति होकर। देखो सेठी, वीर्य ऐसा जो बल, वीर कहो, बल कहो, पुरुषार्थ कहो, इसका क्षेत्र कोई जुदा नहीं है, इसका स्वरूप जुदा है। गुण दीठ, प्रत्येक गुण का स्वरूप जुदा। गुण दीठ, दीठ शब्द आता है ना, दीठ, दीठ माने प्रत्येक गुण, गुण गुण, एक गुण, दो गुण, तीन गुण, चार गुण, पांच गुण, ऐसे प्रत्येक गुण का स्वरूप जुदा है। लेकिन इसका क्षेत्र जुदा नहीं, प्रदेश जुदा नहीं। प्रदेश तो एना ही एना क्षेत्र, वह का वही प्रदेश, वह का वही क्षेत्र है। इसके यही प्रदेश विस्तार में भगवान ज्ञान है, इसके ये प्रदेश में भगवान आनंद है, इसके यही प्रदेश में भगवान की स्वच्छता है, प्रभुता है, परमेश्वरता है। स्वरूप से, लक्षण से जुदा होते होने पर भी वस्तु से और प्रदेश से यह सब अनंत गुण, अनंत शक्तियां अभेद हैं, एक हैं, यही इसका एक क्षेत्र है। ये चर्चा अपनी वीर शक्ति के संदर्भ में विशेष आई थी। अब अपनी इसी पुस्तक में आत्म प्रसिद्धि में अपन 7वें नंबर की शक्ति, इसका नाम है प्रभुत्व शक्ति, उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। 7वें नंबर की शक्ति है प्रभुत्व शक्ति, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, और अब आई प्रभुत्व शक्ति। देखो कहते हैं अखंडित प्रताप, स्वातंत्र, सालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति। जिसका प्रताप अखंडित है, अर्थात किसी से खंडित की नहीं जा सकती, ऐसे स्वातंत्र से यानी स्वाधीनता से, शोभायमानपना जिसका लक्षण है, ऐसी प्रभुत्व शक्ति। उसी में लिखा संस्कृत में देखो, अखंडित प्रताप, स्वातंत्र, सालित्व लक्षणा। अखंडित है जिसका प्रताप, यानी जो किसी से खंडित नहीं की जा सकती, ऐसी स्वाधीनता से, सालित्व माने शोभायमानपना, लक्षणा माने जिसका लक्षण है, ऐसी प्रभुत्व शक्ति। प्रभुत्व शक्ति है ना, इसका एक सामान्य सरल भाव में बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रभु, प्रभु किसे कहते हैं? प्रभुत्व शक्ति है ना, तो प्रभुत्व शक्ति को अपन सरल भाषा में क्या कहेंगे? प्रभुपना। जैसे आम होता है ना, आम में आमपना, बेर में बेरपना, तो ओ प्रभुपना। प्रभु माने क्या? प्रभु माने कि जिसको अपने कार्य के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, उसे प्रभु कहते हैं। जगत में राजा को प्रभु कहा जाता है। राजा को कि अपने कार्य के लिए स्वाधीनता से, कौन स्वाधीन है? राजा प्रजा का जो पहले का सिस्टम था ना, उसमें राजा स्वाधीन है और प्रजा राजा के अधीन है ना। तो प्रभु कौन कहलाया? प्रजा के राजा। राजा क्यों? कि राजा स्वाधीन पने रहने वाला वो व्यक्ति है, पुरुष। तो जो स्वाधीन पने जिसका प्रताप अखंड है और उससे इसकी शोभा है, ऐसी प्रभुत्व शक्ति। बोल्ड अक्षर में है देखो, आत्मा की प्रभुता का अद्भुत वर्णन करने में आचार्य देव कहते हैं कि अहो जीवो, अपनी प्रभुता की प्रतीति तो करो। राजा हो, भीख मांगता फिरे, तो वो उसी राज्य का कोई जानकार हो, वो कहे भाई तुम राजा हो, तुम अपनी राजापने की, प्रभुता की प्रतीति करो और सिंहासन पे विराजमान हो, कहां फिर रहे हो? ऐसे कहते हैं अहो जीवो, अपनी प्रभुता की प्रतीति तो करो। प्रभुता की पहचान करते ही तुम्हारे आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी सुप्रभात उदय होगा। यानी जो सुबह कभी हुई नहीं है, वो वाली सुबह होगी। सुप्रभात है ना। प्रभुता दिखा करके संत मुनिराज नूतन वर्ष का स्वभाव अभिनंदन देते हैं। नया साल प्रारंभ हुआ है, तो नए साल में क्या चर्चा आई कि ए प्रभुता स्वरूप तुम हो,
उस प्रभुता की पहचान करते ही तुम्हारे आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी सूरज का प्रकाश का उजियारे का उदय होगा। ऐसा कह करके यह नूतन वर्ष का स्वभाव अभिनंदन है, ऐसा कहते हैं। तो इसकी हेडिंग लिखी है, आत्मा की प्रभुता का अद्भुत वर्णन। आत्मा अनंत धर्म स्वरूप है, ज्ञान मात्र कहकर उसकी पहचान कराई है, इसलिए एकांत नहीं हो जाता। ये सारी चर्चा भूमिका में अपनी चली है। क्योंकि ज्ञान मात्र भाव परिणमित होने से एक ज्ञप्ति क्रिया में ही उसके साथ अनंत धर्मों का परिणमन साथ ही उछल रहा है। उछलता है माने व्यक्त होता है। इसलिए ज्ञान मात्र भाव को अनेकांत पना है। यहाँ ज्ञान मात्र भाव के साथ विद्यमान जो अन्य धर्म है उनमें मुख्य का वर्णन चलता है। आत्मा में प्रभुत्व नाम की एक शक्ति है, इसलिए अखंडित प्रताप वाली स्वतंत्रता से आत्मा सदैव शोभायमान है। जिसका प्रताप अखंडित है अर्थात जिसे कोई खंडित नहीं कर सकता, ऐसे स्वातंत्र से, ऐसी स्वाधीनता से शोभायमान पना जिसका लक्षण है, ऐसी प्रभुत्व शक्ति आत्मा में त्रकाल है। जिस प्रकार आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, जीवन इत्यादि शक्तियां हैं, उसी प्रकार यह प्रभुत्व शक्ति भी है। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय तीनों में प्रभुता विद्यमान है। आत्मा में कहीं भी पामरता नहीं है। पूरा वाक्य, आत्मा में कहीं भी पामरता नहीं है, किंतु प्रभुता है। द्रव्य में प्रभुता है, ज्ञानादि अनंत गुणों में प्रभुत्व है और पर्याय में भी प्रभुत्व है। अब अपना ये कहना कितना सच्चा हो सकता है कि महाराज मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत पामर हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो बहुत हीना हूँ। ये बात में कितनी सच्चाई रह गई। अरे तुम जहाँ देखकर बोल रहे हो वो तुम हो ही नहीं। तुम जहाँ से देख रहे हो ना, तो वो तुम हो ही नहीं। तुम तो तुम्हारे द्रव्य में प्रभुता, तुम्हारे गुणों में प्रभुता, तुम्हारी पर्याय में प्रभुता विद्यमान, ऐसा कहते हैं। द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों की स्वतंत्रता, इसका नाम है तीनों प्रभु है। द्रव्य द्रव्यपने प्रभु, प्रत्येक गुण अपने गुणपने प्रभु, और प्रत्येक पर्याय जो उस समय में अपने स्वकाल में उपजी है वह अपने से प्रभु। अब इसमें पामर और हीना कौन है बता दो। इसके बावजूद ऐसी कोई सर्वज्ञ भगवान की एलानिया उद्घोषणा के बाद भी आपको हमको पामरता याद आती है और ये प्रभुता की बात याद नहीं आती, स्वीकार नहीं होती। अरे विकल्प में भी इसे स्वीकार करते डर लगता। तो क्यों लगता है कि तू पामरता को देखना छोड़े ही नहीं, उसको गौण भी नहीं करता। पर्याय में है ना पामरता। तुम भगवान हो, हम भक्त हैं, तुम पूर्ण हो, हम अपूर्ण हैं, तुम पवित्रता से परिणमित हो, हम मलिनता से परिणमित। तुम देख का रहे हो, यहाँ तुम हो ही नहीं जहाँ तुम देख रहे हो। आत्मा के द्रव्य की, गुण की और पर्याय की प्रभुता के प्रताप को खंडित करने में कोई समर्थ नहीं है। अभी है कि नहीं, ये आत्मा स्वरूप हो के नहीं, तो आत्मा द्रव्य है, अनंत गुण है और वर्तमान पर्याय है। तो ये जो वर्तमान पर्याय है ये भी प्रभु है। ये हुआ क्या है, आज चली थी शायद, काय में चला था, इसी में चला था सुबह की सीढ़ी में। ये गणधर ऐसा आया था, गणधर परमात्मा ऐसा जानते हैं
कि प्रभु आपकी भक्ति का, आपकी वाणी सुनने का जो मुझे विकल्प उठा है ना, ये मैं पराधीन हुआ हूँ, तो ये मुझे कोई पराधीन कर सके ऐसा नहीं, मैं आप ही उस पर्याय में पराधीन पने हुआ हूँ। तथापि मैं तो सदैव स्वाधीन पने विद्यमान हूँ, था और रहूंगा। तो किसी निमित्तादि पर वस्तु से या कि पुण्य से आत्मा शोभित नहीं है। आत्मा की शोभा किसी निमित्तादि से नहीं, किसी पुण्य भाव से नहीं, कषाय की मंदता के परिणाम से आत्मा की शोभा नहीं है, परंतु अपनी अखंड प्रभुता, शब्द आया है देखो, अखंड प्रभुता, तो भाव तो पकड़ना पड़ेगा इसका। अखंड प्रभुता, अखंड प्रभुता, प्रभुता माने स्वयं की अनंत शक्ति का भाव, प्रभुता, और उस शक्ति के भाव को अखंडपने स्वीकार करे, यानी ये शक्ति अखंड है, किसी से खंडित होती ही नहीं। अखंड प्रभुता से ही आत्मा शोभायमान है। आत्मा के द्रव्य की, गुण की और पर्याय की प्रभुता के प्रताप को खंडित करने में कोई समर्थ नहीं है। कौन सा कर्म का उदय आएगा जो मेरे इस पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय के प्रताप को खंडित कर सके? है कोई उदय जगत में? किसी निमित्त आदि परवस्तु से या कि पुण्य से आत्मा शोभित नहीं है, और परंतु अपनी अखंड प्रभुता से ही आत्मा शोभायमान है। जितने प्रभु हुए हैं वे सब अपने आत्मा की प्रभुता को जानकर ही हुए हैं। प्रभुता कहीं बाह्य से नहीं आई है, क्योंकि पामरता में से प्रभुता नहीं आती, परंतु आत्म स्वभाव त्रिकाल प्रभुता का पिंड है, उसी में से प्रभुता आती है। तो इसलिए प्रथम पहले क्या करें? पहले थोड़ा राग को पतला करें, पतला कर करके उसको धीरे धीरे क्षीण करते हुए घटाएंगे, मिटाएंगे। ये वाली पद्धति है ही नहीं, इसलिए इस पद्धति का आश्रय छोड़ो भैया। पहले क्या करो? अपनी प्रभुता का विश्वास करो, और अपनी प्रभुता के विश्वास में नियम से वह मलिन पर्याय दुम दबाकर भाग जाएगी, रुक नहीं सकती, रह जाएगी थोड़ी शेष, वो भी चली जाएगी। लेकिन जिस समय प्रभुता की प्रतीति है उस पर्याय में तो वो है ही नहीं, इसलिए उसे मिटाऊं, उसे हटाऊं, उसे झीना करूं, पतला करूं। कषाय को पतला करते 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 कषाय मिटेगी, ये रीति ही उल्टी। ये तो अकषाय स्वभाव, प्रभुता स्वभाव, अपनी सामर्थ्य के भाव को निहारने से वह सारी कषाय फसाय भाग जाती। इस बार वीर संवत 2475 के पहला दिन है, दिवाली के बाद का पहला दिन, सुप्रभात का दिन। तब गुरुदेव ने कहा था कि यहाँ देखो, ये प्रभुत्व शक्ति के द्वारा मुनिराज स्वभाव का अभिनंदन देते हैं। कहा कि वीर संवत 2475 के सुप्रभात मंगल में इस प्रभुत्व शक्ति का वर्णन आया था। नूतन वर्ष के प्रारंभ में लोग शरीर, मकान आदि की बाह्य शोभा करते, सजाते, लाइटें वाइटें लगाओ, पुताई उताई कराओ सब, परंतु यह तो अंतर में आत्मा की शोभा की बात है। ग्रह आदि की शोभा में आत्मा की शोभा नहीं है, परंतु अपनी प्रभुत्व शक्ति से ही आत्मा की अखंड शोभा है, आत्मा का प्रताप अखंड है। अभी इसकी चर्चा आगे और अपनी चलेगी, बहुत अच्छा इसमें आने वाला है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार।